तो मैंने अभी आपसे कहा था कि कंप्यूटर आपका वो नौकर है जिसको आपको क्या देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन। हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर वो मैं नौकर आपको ऐसा दे दूं जो कि तमिलनाडु से आया हो, तमिल आती है, उसे क्या करोगे फिर? एक इंटरप्रेटर रखना हाँ जी, एक इंटरप्रेटर बीच में रखना पड़ेगा। इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा बीच में, पक्की बात है। अगर ठीक है, मोदी फोन वो से डाउनलोड करने लग गए। ट्रांसलेटर। अच्छा जी, मतलब किसी ना किसी चीज को। हाँ चलो, पहले अपने ऑप्शन दे दो सारे के सारे। तो मतलब कोई ना कोई बीच में कोई सॉफ्टवेयर रखोगे, या कोई गूगल रखोगे, या कोई आदमी रखोगे जो आपकी बात उस तक समझा सके, क्योंकि आप पानी मंगाओगे, वो चाय ला देगा आपके लिए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। फिर आप इशारा करोगे ऐसे ऐसे कि भाई यहाँ कुछ ऐसा पीने को ले आओ, वो पीने के लिए आप दूध मंगा रहे हो, वो छाछ ला देगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है कि आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे, आप वो आपकी नहीं समझ पा रहा, तो कंप्यूटर को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो क्या आप भैया आप बोल रहे हो ए, तो ए बोल रहे हो, तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। कंप्यूटर को समझ में आती है कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को? है, स्काई। कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज, 0 1, उसको 0 1 1 0 के अलावा नहीं समझ में नहीं आता। तो एस्काई कोड क्या है कि वो क्या करेगा, आपके ए को उसने एक नंबर दे दिया 65, और इस 65 को कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी। बाइनरी। इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो कंप्यूटर को समझ में आएगा, अच्छा ये बोल रहे हैं 0 1 1 1 0 0 0 0 1, अच्छा ये बोल रहे हैं। आप कहोगे क्या भाई, अच्छा ए बोल रहे हैं, हाँ ये समझ में आ गया। तो फिर कंप्यूटर जवाब देगा, फिर उसको एसकाई कोड में हम चेंज करेंगे दोबारा से, और फिर वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, जिसको हम कहते हैं क्या, कंपाइलर, या इंटरप्रेटर, या फिर जो पाई चार्म क्या है आपका, कोड एडिटर। हाँ जी, कोड एडिटर में के बाद आपको पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका एक सॉफ्टवेयर। तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर होगा वही आपका कहलाएगा क्या, आपका कंपाइलर। तो कंपाइलर आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में। लेकिन उसके बीच में एस्काई कोड होगा। एस्काई कोड क्या होते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका ने ये स्टैंडर्ड बनाया है, इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या हो गया। इंडिया का भी स्टैंडर्ड है, इंडिया की स्टैंडर्ड है हिंदी लैंग्वेज के लिए, वो उसको हम ISCI कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस का भी है, तमिल का, तेलुगु का, गुजराती का, सबके हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ये लैंग्वेजेस भी आती हैं। जापानीज़ का, रशियन का, उनके भी अपने अपने हैं। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए इंग्लिश के लिए स्टैंडर्ड जो बना है वो कौन सा बना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ जी, हाँ, तो इसको हम कहते हैं एस्काई कोड, ASCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ए के लिए जो एस्काई कोड दिया हुआ है 65। इंडिया वाला वो पूछते हैं, क्या? जो इंडिया वाला वो भी पूछते हैं, ये सही वो वाला। आप भाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो, हिंदी के लिए जब आगे पढ़ोगे तब वो बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हम ए का एस्काई कोड है 65, और 65 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके सिलेबस में है कि आप नंबर को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बाइनरी में, इंटीजर को। अभी शायद पता नहीं कराया नहीं कराया वो चैप्टर में, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर है आपका, डाटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से होगा शायद। यस सर। हाँ जी, तो उसमें इस तरह से आप सीखोगे 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड, कि आपको कैसे चेंज करना है। एसकाई कोड समझ में आ गए हैं? हाँ जी, तो हम आगे चलते हैं भाई। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अरे भाई शो कर रहा है ये, हैं? यस सर। हाँ, ये हाँ सर। कैरेक्टर्स सामने लिखे हुए हैं, और ये उसकी एसकाई वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अभी हमने कांस्टेंट बताए, तो सारे कांस्टेंट यहाँ पे हैं कैरेक्टर्स के अंदर, A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, स्पेशल सिंबल। ठीक है जी। तो A to Z जो हम बात कर रहे हैं, उसका स्काई कोड स्टार्ट होता है 65 से 90। अभी हमने ए का स्काई कोड वहाँ कितना लिया था, 65 लिया था ना। तो कैपिटल लेटर हाँ जाते सर। हैं 65 से 90। तो बी का स्काई कोड क्या होगा, 66। और सी का, 67। और जेड का 7 90 है। 90। और A to Z स्मॉल का 97 से स्टार्ट होकर जाएगा 122 तक। ठीक है, डिजिट्स के स्काई कोड होते हैं 48 से 57। ठीक है जी। अब स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं भाई,
कोई इनकी लिमिट नहीं है। तो अभी कुछ मोटा मोटा दे दिया कि अब देखो 0 से 47, क्योंकि 48 से डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से 47 सारे स्पेशल नंबर आ जाते हैं। 57 के बाद यानी 58 से फिर स्टार्ट हो गए 64 तक जाएंगे। क्यों 64 तक जाएंगे? क्योंकि 65 से फिर कैपिटल लेटर स्टार्ट हो गए 90 तक, फिर 91 से 96, क्योंकि 97 से फिर स्मॉल लेटर स्टार्ट हो जाएंगे। 120 के बाद 123 से 127। 127 के बाद भी होते हैं, क्योंकि हर साल नए नए कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, क्योंकि देखो रुपीज़ का साइन अभी कुछ साल पहले आया है, वो भी आ गया है हमारी लिस्ट में, तो वो भी शामिल हो गए हैं। इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। तो ये आपकी लिस्ट है, ये मैं जब पीपीटी दूंगा तो ये उसमें लगा दूंगा इसको, ये 1 मिनट लगा ही दे। तो ये थे हमारे एस्काई कोड, इनको याद कर लेना क्योंकि कोडिंग में काम आएंगे। क्योंकि जब कोड करना होगा तो कई बार एस्काई कोड आपको यूज़ करना पड़ जाएगा उस कोड में, तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या करें। तो ये थे हमारे एस्काई कोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो बताओ भाई, कोई बताओ, मेरी हेल्प करो जरा, मदद करते रहो, नहीं तो फिर रुक जाएगी गाड़ी। सर जो हर सिचुएशन में वेरी करे, चेंज होता रहे। हाँ, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता भाई, ए का मतलब ए है, ए को आप बी नहीं कह सकते, लेकिन वेरिएबल वो चीज़ होगी जो चेंज हो जाएगा। हो जाए। हाँ जी। हाँ। तो अब पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स, अ वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्राम गिव्स डाटा टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब ये बड़ी बातें हैं, इनको भी समझ में नहीं आएगा, पहले छोटी बातें करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमने लोकलाइजेशन में पढ़ा था कि लोकलाइजेशन में 4 चीज़ें होती हैं: कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन और फॉर्मेट। अब मैं जो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कांस्टेंट होगी आपकी बॉडी, आपका शरीर। आपका शरीर कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन आपका नाम जो है वो वेरिएबल है, वो बदल जाता है। आप कहोगे नाम कैसे बदल जाता है भाई? नाम ऐसे बदल जाता है कि कहीं अगर आप किसी का नाम घर पे कुछ और है, और गली में दोस्त कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स कुछ और बुलाते हैं, और स्कूल का रजिस्टर में कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो क्या उन नाम बदलने से आपकी बॉडी में चेंज आ जाते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, अब एक लड़का है, उसको घर पे उसका नाम रखा हुआ वही राधे श्याम। अब क्या कहते हैं, घर वाले उसे बुलाते हैं राधे, स्कूल के रजिस्टर में नाम है राधे श्याम है, और गली में दोस्त बुलाते हैं रद्दू। स्कूल में दोस्तों ने कुछ और प्यार नाम से रख रखा है। ठीक है ना भाई, आपने भी रख रखे होंगे, बताना मत मुझे, आपने भी बड़े प्यार से एक दूसरे के नाम रखे होंगे। तो क्या नाम बदलने से आपकी बॉडी में कुछ चेंज होता है? कि नाक में कुछ एकदम से वेरिएबल चेंज हो जाता है, कान बड़े छोटे हो जाते हैं बाल में कुछ फर्क आ जाता है, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी कांस्टेंट है और आपका नाम वेरिएबल है। मेरी बात समझ में आई मेरी बात? तो आगे चल के हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन हो गया आपका काम, और फॉर्मेट हो गया आपके काम करने का तरीका। तरीका जी। तो ये मेरा एग्जांपल है, इस पे बात करेंगे। पहले वेरिएबल की डेफिनेशन में लौट आते हैं फिर से वापस। अब पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी, ये रिजर्व मेमोरी है जिसमें ना वो चीज़ रखी जाएगी। लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज, वैल्यूज मतलब आपका कांस्टेंट। तो वेरिएबल में क्या रखा जाता है? कांस्टेंट को रखा जाता है। तो पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज, वैल्यूज मतलब आपका कांस्टेंट। तो आपके नाम में आपकी बॉडी रखी गई है। आप समझो, जब आप लोग पैदा हुए थे और आपका नाम नहीं रखा होता तो क्या होता? हम ए उए तुवे करके बोलते एक दूसरे से, और जब स्कूल में होते तो मैडम कैसे बुलाती? या तो रोल नंबर होते, या फिर आपकी क्वालिटी से बुलाया बुलाया जाता है कि आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, आप पतले हो, मोटे हो, आप गोरे हो, काले हो, हैं, आपकी कुछ ना किसी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट आउट किया जाता। ये अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा इलिटरेट, बड़ा वो लगता है कि भाई क्या बदतमीजी हो रही है। तो इसलिए आपके नाम रखे गए हैं, ताकि आपको आपके नाम से पहचाना सके। मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी रख दी गई किसमें? आपके नाम में, स्टोर वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग गिव्स डाटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, डाटा प्रोवाइड करती है प्रोसेसिंग के लिए, प्रोग्रामिंग की। तो मेरी बात समझ गए होगे? ये मैं बता रहा था आपको, वेरिएबल क्या होता है? आपकी बॉडी को रखा गया है एक कंटेनर में, ये कंटेनर आपका नाम है, और ये बॉडी को इसके अंदर रख दिया गया है। तो यही है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है वो जो कांस्टेंट को क्या करता है? कैरी करता है। जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम, a इज इक्वल टू 5,
ए इजिकल टू कितना भाई? 5 तो 5 क्या है? 5 क्या है? 5 और ए क्या है? वेरिएबल वेरिएबल है जी। और अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ अगली लाइन में, अब लिखूँ प्रिंट ए, तो इसका मतलब क्या आउटपुट आएगा? फंक्शन आउटपुट आएगा 5, क्योंकि ए के अंदर क्या रखा हुआ है? ए के अंदर 5 रखा हुआ है जी। ठीक है ना? तो ये वेरिएबल समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी ऐसा नाम जिसके अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हम रिजर्व रखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या? वेरिएबल। तो अ, किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया? ठीक है जी। तो मैं मेरे ख्याल से भी आज के लिए काफ़ी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल यस रहा। सर हाँ, यस सर इतनी पीपीटी में शेयर करता हूँ आपसे इतना, और साथ साथ पढ़ते रहना। कोई डाउट होगा अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग मुझसे शेयर कर लेना डाउट्स, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी? ठीक ठीक। तो चलो फिर, थैंक यू आज के लिए। ओके सर